अस्सलाम वालेकुम, होप सो एवरीवन डूइंग वेल। बहुत दिनों के बाद आज हम अगेन से जो है वो मार्केट को डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी प्रोडिक्शन भी दी हुई हैं कल से, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस भी हुई हैं। तो उसकी बिना के ऊपर हम जो है वो आज देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप मेरे टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरा डे टाइम फ्रेम ओपन है, क्योंकि जो मार्केट की सिचुएशन आजकल चल रही है, आप डे टाइम फ्रेम के अलावा किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकते, डे एंड H4। और उसके अलावा आप जो है वो जो लॉट साइज़ है वो 0.01 बड़े अकाउंट्स के ऊपर 0.01 से लेके 0.02 एंड 5 तक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो कि मैंने बहुत सारी ट्रेड्स भी दी हैं अपनी उनके ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं आप सब लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पे एक मेन चीज़ जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि मार्केट जो है वो पिछले 2024 के अंदर, सॉरी 2025 के अंदर, अगर आप देखें तो आफ्टर डाउन साइड ऊपर गई है, यहाँ से लेके ये डाउन ऊपर गई है। उसके बाद फिर मार्केट मार्च अप्रैल में नीचे आ गई है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कंसोलिडेशन करती रही है 6 मंथ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने वो कंसोलिडेशन ब्रेक की है एंड इट्स गो न्यू हायर हाई, इस हायर हाई पे गई है, ठीक है। इस हायर हाई पे जाके फिर मार्केट ने डाउन लगाया, फिर अगेन कंसोलिडेशन किया, उसके बाद अगेन मार्केट ने वो ब्रेक किया है, ठीक है। तो यहाँ से सेटअप देने के मकसद, एक तो यहाँ पे एक बन रहा है अपना जो है वो, या आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ये मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे देखें, या तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मार्केट ने इसको पहले यहाँ तक आई थी, ठीक है, इस जगह तक, सॉरी इस जगह तक आई थी। आफ्टर ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद ये डाउन साइड आई है, ठीक है। ये मार्केट का ये वाला सपोर्ट बन रहा था, ठीक है। मार्केट ने लिक्विडेशन तो उठाई है मगर रिस्पेक्ट दी है इसको, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली गई है, ठीक है। ये मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। तो उसके बाद जो है वो मार्केट अगेन अप जाके अपना डबल बॉटम बना के फिर मार्केट जो है वो डाउन साइड आई है, ठीक है। और डाउन साइड आने के बाद जो है वो मार्केट ने वंस अगेन, इसको हम डल करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये ब्रेकआउट नहीं हुआ था, रिस्पेक्ट दी थी, बट यहाँ से ये वाला ब्रेक डाउन हो गया था, ठीक है। यहाँ पे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन रहा था मार्केट का। तो ये डाउन साइड आ गई मार्केट जैसे ब्रेक डाउन हुआ। और इसके अलावा जो मार्केट जिन लेवल्स में घूमती है, कीप इन माइंड वो 500 के लेवल होते हैं, मतलब कि या 1000 का अगर बड़ा कोई लेवल मार्केट, क्योंकि वार सिचुएशन है तो मार्केट जो है वो 1000 के लेवल में घूमती है, मतलब कि उसकी मूव $1000 के दरमियान होती है। जैसे आप अभी देख रहे हैं, हम 5000 और 4000 के दरमियान मूव रही है। इससे ऊपर पहले 6000 और 5000 के दरमियान मूव रही है। अगर आप बैक एंड पे चेक करेंगे तो, क्योंकि पहले कोई इस तरह की वार सिचुएशन नहीं हुई, तो मार्केट की मूव $500 के आसपास रही है। उस $500 में मार्केट ने मूव किया है। तो मार्केट का अगर फंडामेंटली मूव में देखेंगे तो मार्केट का जो एक एरिया होगा वो 4000 है, ठीक है। अगर हम देखें, सपोज दैट कि हम देखें कि मार्केट का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग क्या है, तो वो है 4000, ठीक है। 3800, 3800, 3800 और 4000 ये मार्केट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो अभी भी मार्केट को कर रहा है। इसीलिए मैंने आप सब लोगों को कहा था कि 7200, सॉरी 4200 से आपने सपोर्ट में बाइंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास $1000 है तो आप उसके ऊपर 0.01 की एक लॉट या 2 लॉट आप उठा सकते हैं। आफ्टर एक ऊपर ले ली, फिर $50 के बाद एक और ले ली। जिसने भी इसको फॉलो किया होगा उसने $500-600 बना लिए होंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्पॉट में, और बहुत ही मिनिमम रिस्क के साथ आप ट्रेड करें, ठीक है। तो बैंक स्ट्रेटजीज में पता ही क्या होता है कि गोल्ड जब से बना है, गोल्ड इट्स अ नेचुरल, जब इंसान बने हैं, कुदरत बनी है, तो ये सोना चांदी ये सब चीज़ें बनी हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम से इसकी प्राइस में हमेशा इंक्रीजिंग ही हुई है, इंक्रीमेंट ही हुआ है, डिक्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। ये हमेशा आपकी तरफ रहता है। तो क्योंकि इसके अंदर जो दूसरी करेंसीज़ हैं, ठीक है, वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल हैं। चाहे बिटकॉइन है, ठीक है, वो उसको किसी ने को लॉन्च किया है, बट इसको किसी ने नहीं लॉन्च किया, ठीक है। इट्स अ नेचुरल। तो मेरी प्रिडिक्शन यही है कि गोल्ड जितना आए आप उसको बाई करें, जितना आए बाई करें। इसने इसी सेम सिचुएशन में इसी जगह पे अगेन जाना है, चाहे वो 2 मंथ बाद जाए, 3 मंथ बाद जाए, 5 मंथ बाद जाए, ये जाएगा ज़रूर, ठीक है। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। अगर गोल्ड यहाँ पे इस एरिया तक आ जाता है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गोल्ड को भर भर के बाई करने की, ठीक है। अगले 1-2 साल में गोल्ड ने हो सकता है 6000, 7000, $8000 तक लगाए, ठीक है। और ये मेरी बात आप सब लोगों ने अपने जहनों में रखनी है, हो सके तो लिख लेना, तो बाद में आपको लग जाएगा पता, ठीक है। अगर आप 0.01 की लॉट के साथ भी बैठोगे 100,000 के ऊपर और 1 साल छोड़ दोगे अकाउंट, फिर भी आपका अकाउंट डबल से ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है।
तो एक ये रीज़न है फंडामेंटल, जो अभी एशिया के मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर जो है वो वॉर सिचुएशन है, ठीक है, और उधर से जो है यूएसडी है वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो रहा, गोल्ड फिर भी गिर रहा है, तो ये भी एक रीज़न है। तो यहाँ पे डे 1 के टाइम फ्रेम के ऊपर एक यही सपोर्ट बहुत बड़ी सपोर्ट बन रही है, बच रही है, और इसी वजह से जो है वो गोल्ड यहाँ से सपोर्ट की है, अब चला गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे मैंने अपनी भी बहुत सारी पोजीशंस ओपन की हैं सपोर्ट के अंदर। देखें, एज अ लीडर वो होता है जो आप अपने भी अकाउंट्स पे ट्रेड करे और आपको भी दे, ठीक है। ये नहीं होता कि वो खुद तो ट्रेड ना करे बट आपको ट्रेड करवाए। मैंने आप सब लोगों से कहा था जिस एरिया से मैंने ट्रेड करनी है उस एरिया से आपको भी देनी है। मैंने भी अपनी सपोर्ट में ट्रेड की है, वैसे में मेरे पास बड़ा अकाउंट था, अब आप उस अकाउंट की छोटी लॉट्स हैं, उस अकाउंट की मैं आप सब लोगों के सामने जो है वो जो भी प्रोग्रेस है वो भी रखता हूँ, और वो सब चीज़ें मैं आप सब लोगों को भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये मेरा एक्सएनएस का लाइव अकाउंट है, आप सब लोगों के सामने शो हो रहा है, यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, इट्स अ रियल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मेरा डिपॉजिट देखें तो यहाँ पे ये जो डिपॉजिट बैलेंस रुका हुआ है वो है 11,000, ठीक है, 11,000 डिपॉजिट बैलेंस है। अगर आप मेरा यहाँ पे प्रॉफिट चेक करते हैं तो 37,000, ठीक है, 37,000 तक ये मेरा प्रॉफिट रनिंग में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप सब लोगों को अपनी पोजीशंस दिखा सकूँ, क्योंकि जितनी भी मेरी पोजीशन है यहाँ पे चेक करें मेरी पेंडिंग कितनी लगी हुई है। नीचे डाउन साइड पे मैंने थोड़ी बड़ी लॉट लगाई हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे तो कंफर्म था ना कि गोल्ड ने अप ही जाना है इस लेवल से। अगर ये आता तो यहाँ से और ज़्यादा बूस्ट होकर अप की तरफ जाना था। खैर वो ऊपर से ही अप में चला गया, जो कि मैंने ऊपर से अगर आप मेरे देखें तो यहाँ पर मेरी सारी जितनी भी लॉट्स हैं वो छोटी लॉट्स हैं, ठीक है। ये तो 0.01 और 0.05 की हैं। अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करके दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे मेरी टोटल छोटी लॉट्स लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये शो हो रहा है 0.01 एंड इधर भी शो हो रहा है 0.01, ठीक है। ये जितने भी अगर आप नीचे वाली लॉट्स को देखेंगे, ये चंद लॉट्स जो है वो अभी गोल्ड थोड़ा सा नीचे आया जिसकी वजह से ये लॉस में आ गई हैं, नहीं तो ओवरऑल बहुत बड़े प्रॉफिट में जा रहा है अकाउंट, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। 11,000 यहाँ पे देखें तो 11,000 का जो डिपॉजिट है और प्रॉफिट 35,000 हो रहा है, जो कि यही प्रॉफिट मैं कल यही प्रॉफिट तकरीबन 70,000 तक था, ठीक है। आपने इसी को देखना है और इंशाल्लाह ये मेरी सारी लॉट्स लगी हुई हैं और ये बहुत बड़े मार्जिन के साथ इसको मैं इंशाल्लाह क्लोज़ करूँगा। और इसका फ़र्स्ट क्लोजिंग जो हाफ़ क्लोज़ करूँगा वो मैं 5,000 तक अपने आधा अकाउंट को मैं क्लोज़ कर दूँगा। बाकी जो डाउन साइड वाली एंट्रीज़ हैं वो मैं रखूँगा हाफ़ प्रॉफिट बुक करके, यानी कि हाफ़ एसएल को ऊपर रख के, ठीक है। ये मेरे अकाउंट की प्रोग्रेस है, आप सब लोगों के सामने है, ठीक है, कोई लुकी छुपी नहीं है। और सो कीप गोइंग। और यहाँ पे ये हमारा सेटअप है, ठीक है। अभी इंशाल्लाह इट्स गो अप गोल्ड। और ये बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन है और स्मॉल अकाउंट वाले नहीं इंटर कर सकते। उनका मसला जो है वो कि 1 मिनट के अंदर मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ डॉलर मूव आती है, तो वो उनके अकाउंट्स वॉश हो जाते हैं, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। होप सो आप सब लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप सब लोगों ने हमारे चैनल को फॉलो भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।